परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 2647 में आप सभी का बड़े प्रेम के साथ स्वागत करता हूँ। आइए आज के मनन के लिए हम एक और बार बढ़ते हैं। यहूदा अध्याय 1 पद 3। हे प्रियो, जब मैं तुम्हें उस उद्धार के विषय में लिखने में अत्यंत परिश्रम से प्रयत्न कर रहा था जिसमें हम सब सहभागी हैं, तो मैंने तुम्हें यह समझाना आवश्यक जाना कि उस विश्वास के लिए पूरा यत्न करो जो पवित्र लोगों को एक ही बार सौंपा गया था। हम इस बात को कल भी देखे थे कि यहूदा अपनी इस पत्री की रचना करने के पीछे का उद्देश्य उन दिनों में कलीसियाओं में झूठी शिक्षाएं फैलाने वाले झूठे शिक्षकों का विरोध करने हेतु विश्वासियों को सशक्त करना था। किसी भी जमाने में मसीही कलीसिया के सबसे बड़े दुश्मन गैर मसीही लोग या मसीहत के बारे में नहीं जानने के कारण इसका विरोध करने वाले नहीं हैं। मसीहत के सबसे बड़े दुश्मन मसीही होने का दावा करते हुए प्रचारक, पास्टर, प्रेरित, भविष्यवक्ता आदि नाम स्वयं खुद को डालकर भोले भाले विश्वासियों को भटकाने वाले झूठे शिक्षक लोग ही हैं। भारत में मसीहियों के सबसे बड़े विरोधी आरएसएस, बीजेपी या संघ परिवार के अन्य संगठन नहीं है। भारत में भी मसीही कलीसिया के सबसे बड़े दुश्मन उन झूठे शिक्षक लोग या कपटी अगुवे हैं जो लोभ के लिए बातें घड़कर विश्वासियों को अपना लाभ के लिए शोषण करते हैं। दूसरे पत्रस 2:3। या फिर भोले भाले महिलाओं को लुभाने वाली बातें कहकर उन्हें अपने वश में कर देते हैं वे लोग। दूसरा तीमुथियुस 3:6 और 7 भी पढ़िएगा। वचन विरोधी बातें कलीसियाओं में सिखाकर, नहीं तो वचन विरोधी चाल चलन विश्वासियों के सामने करते हुए विश्वासियों को भटकाने वाले सभी अगुवे, कपटी अगुवे मसीह विश्वास के प्रथम दुश्मन है। यहूदा अपनी इस पत्री के द्वारा विश्वासियों को इस प्रकार के झूठे लोगों के खिलाफ सशक्त करने की कोशिश कर रहा है। मत्ती से लेकर प्रकाशित वाक्य तक नया नियम के लगभग सभी पत्रियों में झूठे शिक्षकों के बारे में यीशु मसीह और प्रेरित लोग चेतावनी देते हुए हम देखते हैं। चारों सुसमाचारों में यीशु मसीह झूठे शिक्षकों के खिलाफ लोगों को चेताते हुए हम देखते हैं। लगभग सभी पत्रियों में प्रेरित लोग तथा अन्य लोग झूठे शिक्षकों से बचे रहने का आह्वान विश्वासियों को देते हुए हम पढ़ते हैं। इस बाइबल पद में जो प्रारंभ में पढ़ी गई है, विश्वास के लिए जो पवित्र लोगों को एक ही बार सौंपा गया था, यत्न करो करके यहूदा कहता है। यहाँ जहाँ हिंदी में यत्न करो करके अनुवाद किया गया है, मूल भाषा यूनानी में एगोनिसोमाई करके एक शब्द का उपयोग हम देखते हैं। एगोनिसोमाई शब्द का अर्थ फाइट अथवा लड़ना है। इसका ये मतलब नहीं है कि किसी से झगड़ा रगड़ा करो, क्योंकि किसी से भी झगड़ा लड़ाई करने की अनुमति बाइबल हम विश्वासियों को नहीं देती है। फिर इस शब्द का अर्थ क्या हो सकता है? वरिष्ठ प्रेरित पत्रस से यदि पूछे तो पत्रस का जवाब इस प्रकार होगा, जो कोई तुमसे तुम्हारी आशा के विषय में कुछ पूछे उसे उत्तर देने के लिए सर्वदा तैयार रहो, पर नम्रता और भय के साथ। पहला पत्रस 3:15। तब यहूदा भी यह विश्वास के लिए लड़ने का आह्वान जब मसीहियों को देता है, उसका भी अर्थ यीशु मसीह पर केंद्रीकृत वचन के उपदेश पर आधारित हमारे विश्वास के बारे में कोई जब सवाल खड़ा करे तो जवाब देने के लिए तैयार रहना है, अथवा यीशु मसीह पर केंद्रीकृत
उपदेश पर आधारित जवाब देना। पतरस ये भी यहाँ स्पष्ट किया है कि जवाब कैसे देना है, नम्रता और भय के साथ। इस मानसिकता के साथ नहीं जवाब देना कि हाँ मैं सब जानता हूँ, पर विनम्रता पूर्व देना, नहीं लड़ाई झगड़ा करते हुए पर परमेश्वर का भय मानते हुए कि अगला खो न जाए। संक्षेप यह है कि यहूदा स्पष्ट कर रहा है कि अपने मसीह विश्वास के बारे में वचनानुसार उत्तर देना हर एक मसीही विश्वासी का दायित्व है। रोमी से लेकर यहूदा तक पूरी पत्रियों में हम यही लड़ाई को देखते हैं। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज का मनन में यहाँ समाप्त करता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन।